मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि हम सभी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सही है। जिसमें कि 5 कथाएं आती हैं। अंत में राजा तुंगध्वज की कथा आती है। फिर उनकी अगले जन्म की कथा रहती है जिसमें वो स्वयं भुव मनु बनते हैं, जिनसे सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि की रचना स्वयं भुव मनु से हुई है। तो जिनकी पहले कथाएं आती हैं तो क्या वो सृष्टि से पहले आ गए या फिर रचना पहले हो गई? अच्छा ये बताओ, सृष्टि कितने बार बनी और कितने बार बिगड़ी? आप ये तो कालक्रम चलता रहता है, सतयुग द्वापर त्रेता, ये तो चलता रहता है। कितनी बार प्रलय हो गया, जी जी, फिर सृष्टि हो गई, जी, फिर प्रलय हो गया, जी, फिर सृष्टि हो गई, फिर प्रलय। ऐसे ही हर सृष्टि के मनु अलग अलग हैं। जी, हर सृष्टि के मनु अलग। अब जैसे दशरथ कौशल्या, जी, ये भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। जी, देवकी वसुदेव, यह भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। तो अलग अलग कल्पों की कथा है। वैवस्वत मनवंतर में अलग मनु शत्रुपा, उस मनवंतर के अलग। तो मनु शत्रुपा जो सृष्टि की प्रथम श्रेणी में है, वो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जी, जी, ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा। तो जब जब प्रलय काल आता है तो फिर मनु शत्रुपा प्रकट होंगे, फिर चलेगा, फिर करोड़ों साल बाद फिर प्रलय होगा। तो वो किसी कल्प की कथा और वो किसी कल्प की कथा। जैसे मैं खूब तपस्या करूं, खूब तपस्या करूं, तो किसी कल्प में मैं भी मनु शत्रुपा बन सकता हूं, मनु बन सकता हूं, आप भी मनु बन सकते हैं। तो वो तो तपस्या से आप बनते जाइएगा। सृष्टि तो अखंड है, बनती बिगड़। जैसे संडे महीने में 4 बार आ जाता है, आ जाता है, ऐसे ही सृष्टि बार बार होती है और बार बार सृष्टि का पानी में डूबना प्रलय है, फिर सृष्टि होना सृष्टि है। तो वो अनेक कल्पों की कथाएं मिक्स हैं। कल्प का भेद ना समझने से ये कंफ्यूजन होती है।